वी आर लर्निंग HTML। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे हम इमेज मैप को यूज़ कर सकते हैं, एक इमेज के अलग अलग हॉटस्पॉट कैसे बना सकते हैं वो सीखा। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि लिस्ट और टेबल कैसे क्रिएट किया जा सकता है HTML में। सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। तो स्टूडेंट्स, लिस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्डर लिस्ट और दूसरा होता है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट कि जिसको हम कह सकते हैं कि जिसका कोई ऐसा इंडेक्स होता है, सपोज ABCD 1 2 3 4 या रोमन में आप लिखते हो, तो ऐसा लिस्ट हम बनाएंगे। और पहले हम अनऑर्डर लिस्ट को हम यहाँ पे देखेंगे और बाद में हम ऑर्डर लिस्ट को देखेंगे। तो बेसिक टैग से हम शुरुआत कर रहे हैं। पहले हम टैग लिखेंगे, टैग HTML, टैग हेड, टैग टाइटल। टाइटल में हम देंगे ऑन ऑर्डर लिस्ट। सपोज आप टैग टाइटल और क्लोज टाइटल के बीच जो भी लिखते हो वो टाइटल बार में शो होगा। क्लोज हेड, बाद में टैग बॉडी। आप बीजी कलर देना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर, तो वो भी दे सकते हैं। बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पिंक। बाद में हम यहाँ से ऑर्डर लिस्ट का ऑन ऑर्डर लिस्ट की शुरुआत करेंगे। सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे पहले फाइल को सेव करेंगे, जिससे आपको टैग्स और उसके एट्रीब्यूट्स अलग अलग कलर्स में दिखाई दे। या हम यहाँ से लैंग्वेज, और लैंग्वेज के अंदर से हम HTML को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले हम फाइल को स्टोर करेंगे एज अ HTML फाइल और सेव। यहाँ पे हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होगा। यहाँ से हम उसको फाइल का नेम स्पेसिफाई करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे list.htm, याद रखिए स्टूडेंट्स, हम कोई भी फाइल का नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर एक एक्सटेंशन यहाँ पे देना जरूरी है। तो हम उसका एक्सटेंशन है HTML ही देंगे, और HTML भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। जो अगर हम .htm और HTML एक्सटेंशन नहीं देते हैं तो वो ब्राउज़र में ओपन नहीं होगी। हम यहाँ पे फाइल को सेव करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो एट्रीब्यूट्स है, यानी टैग्स जो है, वो टैग्स और उसका एट्रीब्यूट्स और उसकी जो वैल्यू है वो हमें अलग अलग कलर्स में डिफाइन करके हमें दिखाई जा रही है। ओके, हम पहले यहाँ पे टैग H1 का यूज़ करेंगे और या H2 का। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम ऑफ फ्रूट्स, राइट, क्लोज H2। बाद में हम यहाँ पे फ्रूट्स का नेम डिफाइन करेंगे। सपोज एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, एप्पल, तो आ गया है। ओके, मान लीजिए हमारा ये लिस्ट है, हम अगर उसको सेव करेंगे और ब्राउज़र में ओपन करेंगे, इसका क्या इफेक्ट हो रहा है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम गूगल क्रोम को यहाँ पर ओपन करेंगे, हमारा वेब ब्राउज़र यहाँ पे ओपन हो गया है। कंट्रोल O को देकर हम फाइल हमारी ओपन करेंगे। हमारी फाइल का नेम है लिस्ट। सो लिस्ट फाइल हमने सिलेक्ट हुई है और उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम देख सकते हैं हमने जो नेम ऑफ फ्रूट्स H2 टैग में यहाँ पे लिखा था वो हमें ऐसे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं हम जो आउटपुट है वो आउटपुट भी उसके साथ दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट जो है वो आउटपुट ऐसे दिखाई दे रहा है। हमें अगर उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे लिस्ट को हमें प्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक टैग और लिखना होगा, टैग सपोज UL।
यूएल ऑन ऑर्डर लिस्ट, वो डिफाइन करता है यूएल स्टैंड्स फॉर ऑन ऑर्डर लिस्ट। ऑन ऑर्डर लिस्ट लिखने के बाद हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स है, हमारा लिस्ट में जो भी आइटम्स है, उसके आगे हमें लिखना है टैग एल आई स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। हम सभी हमारा जो भी आइटम्स है उसके आगे टैग एल को डिफाइन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सभी हमारी आइटम्स है उसके आगे टैग एल स्पेसिफाई किया हुआ है। टैग्स टैग एल क्लोज एल यहाँ पे देना जरूरी नहीं है। हम उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर हम उसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के लिए उसका शॉर्टकट की है F5। आप देख सकते हैं हमने रिफ्रेश करने के बाद हम हमारा जो लिस्ट है वो लिस्ट वो स्पेसिफाई हो गया है। हम उसके आगे यहाँ पर हम उसका फॉन्ट साइज या जो भी है वो दे सकते हैं। यहाँ पर हमारा फॉन्ट साइज हम ऐसे टैग फॉन्ट साइज करके उसके +3 या +4 दे सकते हैं। ऐसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हम देख सकते हैं हमारा जो साइज है वो +3 हो गया है। फॉन्ट का कलर भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऐसे हम सपोज कलर इज इक्वल टू रेड, ऐसा हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। रिफ्रेश कीजिए, आप देख सकते हैं कलर जो है वो रेड कलर स्पेसिफाई हो गया है। वैसे और भी टैग यूएल में हम एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर यूएल और फेस इज इक्वल टू या टाइप इज इक्वल टू करके दे सकते हैं। टाइप इज इक्वल टू सपोज हम यहाँ पे सर्कल करेंगे, सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं उसका टाइप हमने चेंज किया हुआ है, वो टाइप सर्कल टाइप में वो कन्वर्ट हो गया है। बाद में हम यहाँ पे उसका अगर स्क्वायर में देना चाहते हैं तो हम स्क्वायर भी दे सकते हैं। उसके लिए हमें टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे SQUAR स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सेव करेंगे। यहाँ पर हम फाइल को सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हम देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर लिस्ट है, अन ऑर्डर लिस्ट है, वो अन ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो गया है। हम उसको ऑर्डर लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस लिस्ट को अगर ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें सिर्फ यहाँ पर जो UL लिखा हुआ है उसकी जगह हमें सिर्फ टाइप करना है OL टाइप करके हम देखेंगे यहाँ पर हमारा ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप उसका नंबर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और जो भी अगर आप आइटम डिफाइन करेंगे उसका नंबर भी वो स्पेसिफाई करेगा। उसकी टाइप भी है, टाइप हम दे सकते हैं उसका एट्रीब्यूट में टाइप इज इक्वल टू सपोज हम यहाँ पे देंगे कैपिटल A। सो अगर कैपिटल A हम टाइप देंगे तो रिफ्रेश करके हम देख सकते हैं वो ABCD के सीक्वेंस में यहाँ पे वो स्पेसिफाई करेगा। अगर हम उसमें स्मॉल a को डालेंगे टाइप इज इक्वल टू स्मॉल a, तो यहाँ पर हम उसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं स्मॉल लेटर में हमें वो लिस्ट का ऑर्डर दिखा रहा है। अगर हमें रोमन में चाहिए तो रोमन में लिस्ट को देखने के लिए हमें सिर्फ टाइप करना है स्मॉल i या कैपिटल I। अगर हम स्मॉल i में टाइप करेंगे तो वो स्मॉल लेटर में रोमन कैरेक्टर को यहाँ पे डिफाइन करेगा। अगर हम उसको कैपिटल में डिफाइन करना चाहते हैं तो कैपिटल I यहाँ पे हम टाइप करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप कैपिटल लेटर्स में भी उसका ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हुआ ऑर्डर लिस्ट और अन ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे हम अगर बुलेट्स के अलावा भी हम लिस्ट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। बिना बुलेट्स का लिस्ट हमें प्रिपेयर करने के लिए आप आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 57 पर भी देख सकते हैं। अगर हमें डेफिनेशन लिस्ट प्रिपेयर करना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं दूंगा क्लोज OL। ये लिस्ट हमारा क्लोज हो गया है। क्लोज फॉन्ट का भी हम यूज़ करेंगे। ओके, हमें ऑन लिस्ट ऐसा प्रिपेयर करना है जिसका कोई प्रॉपर बुलेट्स, हमें बुलेट्स के बिना लिस्ट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर हमें उसका टैग जो दिया गया है वो टैग का हम यूज़ करेंगे। सपोज पहले हम H2 टैग में डेफिनेशन यहाँ पे टाइप करेंगे क्लोज H2। बाद में हम यहाँ पर DL डेफिनेशन लिस्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। डेफिनेशन लिस्ट में हमें यहाँ पर जो देखने को मिलेगा उसको हम DL करके दे सकते हैं। सपोज डेफिनेशन लिस्ट HTML का डेफिनेशन हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर उसको DT डेटा टेक्स्ट उसको कहा जाता है, उसका पूरा नेम है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सपोज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और यहाँ पर ये टाइप करके DT क्लोज DT टैग DL डेफिनेशन लिस्ट में हम टाइप करेंगे HTTP। सपोज उसका हमें पूरा नेम डिफाइन करना है तो यहाँ पर टैग DT के द्वारा ज़रिए हम कर सकते हैं। सपोज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, राइट। क्लोज DT टैग DL, यहाँ पे ATM का पूरा नेम हम डिफाइन करेंगे। ATM का पूरा नेम हम यहाँ पे डिफाइन करने के लिए टैग DT डेफिनेशन टैग्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन, राइट। क्लोज DT यहाँ पे डिफाइन किया कर दिया हमने। उसको सेव करेंगे और यहाँ पर हम उसको सेव करने के बाद यहाँ पे हम उसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा डेफिनेशन लिस्ट जो है वो भी प्रिपेयर हो गया। उसकी फॉन्ट साइज को भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ऊपर हमें फॉन्ट साइज डिफाइन करनी होगी। टैग फॉन्ट साइज इज इक्वल टू यहाँ पे +2 करेंगे। उसका कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। कलर इज इक्वल टू सपोज ब्लू। सेव करेंगे और उसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा डेफिनेशन लिस्ट जो है वो डेफिनेशन लिस्ट बिना बुलेट्स के यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया है। आप ऐसे ही टैग DL और DT के जरिए आप बिना बुलेट्स का लिस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पेज नंबर आप 57 और 58 पर आप देख सकते हैं एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट आप देख सकते हैं। पेज नंबर आपको 62 में दिया गया हुआ है नेस्टेड लिस्ट यानी कि एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट। उसका आप आउटपुट भी देख सकते हैं 63 में नेस्टेड लिस्ट का। हमें ऐसा लिस्ट अगर प्रिपेयर करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम फाइल न्यू करेंगे और फाइल न्यू करके यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया है। यहाँ पे जो ज़रूरी टैग है उसको कॉपी कर लिया है। यहाँ पे हम नेस्टेड लिस्ट ऐसा डिफाइन कर रहे हैं उसके टाइटल में। ओके, बाद में नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे टैग बॉडी। और यहाँ पे टैग बॉडी करके आप देख सकते हैं आपके पेज नंबर पर 62 नंबर के पेज पर टैग फॉन्ट सपोज कलर इज इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है हुआ है इज इक्वल टू करके ब्लू। बाद में हम उसको टैग H1 के ज़रिए यहाँ पर टैग H1 एंड ऑर्डर लिस्ट क्लोज H1
यहाँ पे हमने ऑर्डर लिस्ट हम डिफाइन करेंगे, क्लोज फॉन्ट, और उसके बाद उसको पहले सेव कर देंगे। सेव करके हम उसका नेम डिफाइन करेंगे, सपोज nested.htm। ओके, बाद में यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, हमने कलर का स्पेलिंग हमने रॉन्ग किया हुआ है, सो उसका पर्टिकुलर उसका कलर नहीं आ रहा है। COLOR हमने टाइप नहीं किया है। अगर हम R टाइप करेंगे तो उसका प्रॉपर जो एट्रीब्यूट का कलर होता है वो स्पेसिफाई हो जाएगा। ओके, देन आफ्टर हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट को शुरू कर रहे हैं टैग UL करके, ऑन ऑर्डर लिस्ट, और उसकी फॉन्ट साइज यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू सपोज 6। उसके बाद हमने यहाँ पे टैग B का यूज करेंगे, बोर्ड फेस में हम दिखाएंगे टैग LI करके, टैग LI लिस्ट आइटम। सो फर्स्ट हम दिखाएंगे चॉकलेट, हम टाइप करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे उसके अंदर चॉकलेट्स, हमारा जो मेन लिस्ट है उसके अंदर हम एक और लिस्ट तैयार करेंगे। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू सपोज यहाँ पे देंगे 4, और यहाँ पर हम टैग UL का यूज करके टैग ऑर्डर लिस्ट का यूज करके ऑर्डर लिस्ट टाइप करेंगे। सपोज टैग OL टाइप इज इक्वल टू A, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे टैग LI, सपोज डार्क चॉकलेट। यहाँ पर और टैग LI का यूज करेंगे, और यहाँ पे टाइप करेंगे फ्रूट एंड नट्स। ओके, बाद में हम इस OL टैग को हम क्लोज करेंगे, और ये LI यानी कि हमारा जो LI टैग अभी जो कंटिन्यू है ऑन ऑर्डर लिस्ट में, उसको हम फिर से शुरू करेंगे। यहाँ पे लिस्ट आइटम हमारा दूसरा जो है वो है आइसक्रीम। आइसक्रीम्स यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, उसका लिए टैग OL का यूज करेंगे। टैग OL टाइप इज इक्वल टू टाइप उसका एट्रीब्यूट है, टाइप इज इक्वल टू सपोज स्मॉल a, और उसके लिए टैग LI उसकी लिस्ट आइटम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज वनीला, और टैग LI करके हम डिफाइन करेंगे। हमने आइसक्रीम के नेम को भी डिफाइन कर लिया है। उसका जो फॉन्ट है उसका फॉन्ट टैग को हम क्लोज करेंगे, और उसका जो OL जो टैग है उसको भी यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। अब सेव करके यहाँ पे फाइल को हमने सेव कर दिया है, और यहाँ पे हम ब्राउज़र में उस फाइल को, हमारी nested.htm फाइल है, उसको यहाँ पे हम ओपन करेंगे, nested एंड ओपन। आप देख सकते हैं ये हमारा लिस्ट जो है वो लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर हो गया है। लेकिन आप देख सकते हैं चॉकलेट जो चॉकलेट चिप्स है उसका A और B जो है वो प्रॉपर डिफाइन नहीं हो रहा है। ओके, उसके लिए हमें यहाँ पर क्लोज OL, क्लोज फॉन्ट का हमने यूज़ किया हुआ है, टैग LI। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो जितने भी फॉन्ट या टैग या जितने शुरू किए हुए उसको क्लोज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने फॉन्ट को क्लोज कर दिया है, फिर से हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने जो लिस्ट को डिफाइन किया हुआ है, सो हमारा जो मेन लिस्ट है वो है ऑर्डर लिस्ट।
जो आप देख सकते हैं, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट है जो हमें पॉइंट के जरिए दिखा रहा है, बुलेट्स के जरिए दिखा रहा है, लेकिन हमारा इंटरनल जो है सपोज चॉकलेट्स, सो यहाँ पर हमें उसको अनऑर्डर लिस्ट में हमने डिफाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। सो ऐसे एक लिस्ट के अंदर हम दूसरा लिस्ट जो क्रिएट कर रहे हैं उसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। आप ऐसा भी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 62 पर उसका कोड देख सकते हैं और 63 पर उसका जो आउटपुट है वो आउटपुट भी यहाँ पर दिखाई गया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।